भारतीय चित्रकला की क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। राजा रवि वर्मा ने धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी। रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 को केरल के एक गांव किलिमानूर में हुआ था। यद्यपि राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथापि अपनी अनवरत कला साधना, लगन एवं विकसित कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। इन्होंने जैनसन के काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया। इन्होंने जो चित्र बनाए वह महज अंधानुकरण नहीं, वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। रवि वर्मा की चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे इसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। इन्होंने सर माधवराव की सहायता से सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाईं। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह राजा रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर बने। राजा रवि वर्मा ही वो पहले चित्रकार थे जिन्होंने देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों, महाकाव्यों में दिए गए पात्रों, देवी देवताओं की कल्पना करके उनको चित्रों की शक्ल में ढाला। मतलब आज हम जो सब पोस्टर वगैरह में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा कृष्ण देखते हैं, उन सबको चेहरा देने का काम राजा रवि वर्मा ने ही किया था। उनके प्रमुख चित्रों में उषा द्वारा अनिरुद्ध, दुष्यंत द्वारा शकुंतला, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्यगंधी, सीता हरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, हंस और महिला, गंगा शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, बाला, बुद्ध, प्रस्थान, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, वामन अवतार, भिक्षुनी, गंगा अवतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए, माँ और बच्चा प्रमुख हैं। देवी सरस्वती यह पेंटिंग राजा रवि वर्मा ने 1896 में बनाई थी। इस पेंटिंग में देवी सरस्वती किसी नदी के किनारे सफ़ेद साड़ी में एक चट्टान पर बैठी हुई हैं। उनके मुख की सौम्यता अद्भुत। राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग में शकुंतला पैर से कांटा निकालने के बहाने राजा दुष्यंत को देखते हुए दिख रही है। इस पेंटिंग में दमयंती खूबसूरत लाल साड़ी में लिपटी हुई एक महिला बनी है। इस पेंटिंग में दमयंती राजा नल के बारे में हंस से बात करते हुए दिख रही है। यह पेंटिंग ऑयल कलर में बनाई गई है और चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। इस पेंटिंग में राजा रवि वर्मा ने हरिश्चंद्र को उनकी पत्नी तारामती के साथ दिखाया है। इस पेंटिंग में शमशान घाट के उस किस्से को दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें राजा हरिश्चंद्र के बेटे की मौत हो गई थी। राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग में रावण के सीता हरण के वक्त जटायु के संघर्ष को दिखाया गया है। जटायु ने सीता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वर्मा ने इस पेंटिंग में वो प्रकरण बखूबी दिखाया है। राजा रवि वर्मा की इस पेंटिंग में
अर्जुन को सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। सन्यासी रूप में अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ मिलते हुए दिखाए गए हैं। राजा रविवर्मा ने इस पेंटिंग में ऋषि विश्वकर्मा को बच्चे का तिरस्कार करते हुए दिखाया है। पृथ्वी द्वारा ली गई देवी सीता। उम्मीद राजा रविवर्मा की एक पारंपरिक साड़ी में लिपटी महिला की खूबसूरत पेंटिंग है। यह चित्र वर्मा की बेटी महाप्रभा थम्पुरपट्टी और पोते मार्तंड वर्मा पर केंद्रित है, जो निकटवर्ती पिता की ओर देख रहे हैं। यह पेंटिंग अपने आप में अनूठी है क्योंकि चंद्रमा का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया गया है, जो चित्रकार को वॉल्यूम और रूप के द्रव्यमान को उजागर करने में मदद करता है। इस पेंटिंग में राजा रविवर्मा ने केरल की एक महिला को दिखाया है। वह महिला चमेली के फूलों से अपने बाल संवारते हुए दिखाई गई है। इस चित्र से राजा रविवर्मा की धूम मच गई। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। इसके पश्चात सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी का एक गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद मेडल प्राप्त हुआ। राजा रविवर्मा द्वारा चोरी का साक्षात्कार उनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। पेंटिंग में एक महिला को गुलाब पकड़े हुए और पंखुड़ियों को पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि आदमी अपने बाएं हाथ पर गाल को टिकाए उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। प्रेमियों की बैठक की यह एक क्लासिक पेंटिंग है। इस पेंटिंग में राजा रविवर्मा ने द्रौपदी को इंसाफ के लिए विराट की अदालत में गुहार लगाते हुए बिल्कुल जीवंत चित्रित किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाली क्षेत्रीय पोशाक पहने भारतीय महिलाएं दिखाई गई हैं। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो कि मन में गंभीर भाव जगाती थी। गहरे लाल, नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का प्रयोग करके इन्होंने परंपरागत लालित्य को तेजोदीप्त रूपाकारों में ढाला। वे कृत्रिम औपचारिकताओं से परे यथार्थ छवियों की सीमांचलता प्रदान की। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा व तादात्म्य का भाव जागृत होता है। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। राजा रविवर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की है। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। राजा रविवर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया। राजा रविवर्मा ने कला को नई दृष्टि प्रदान की और सार्वजनिक होने की विशुद्ध भूमिका तैयार की। ऐसे महान राजा रविवर्मा का निधन 2 अक्टूबर सन 1906 को हुआ। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी चित्र संपदा युगों युगों तक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in